जय गौर, जय सेवालाल। याद उन्हीं को किया जाता है जिन्होंने समाज के लिए कोई बड़ा काम किया होता है। गौर इतिहासकार ज्ञानी गर्जा सिंह नामसौत ने गौर समाज को एक ऐसी रोशनी प्रदान की जिसके लिए उन्हें हम हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं। ज्ञानी गर्जा सिंह हिस्टोरियन का नाम सिख धर्म के इतिहासकारों में बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। ज्ञानी गर्जा सिंह जी ने जो खोज हमारे सामने प्रस्तुत की, आज उसी की बदौलत हम गौर महानायकों बाबा लखी शाह बंजारा वरतिया, भाई मनी सिंह जी बिंजरावत, बाबा बचित्र सिंह जी बिंजरावत, भाई दयाला जी बिंजरावत, बाबा बल्लू बिंजरावत नायक, बाबा उदय सिंह जी बिंजरावत, बाबा चित्र सिंह जी बिंजरावत जैसी शख्सियतों के बारे में तफसील से जान सके। यह काम उन्होंने कोई छोटे समय में नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए समर्पित कर दी थी। प्रोफेसर प्यार सिंह, जो कि सिख धर्म के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, ने ज्ञानी गर्जा सिंह की संपादित की हुई पुस्तक शहीद बिलास भाई मनी सिंह में उनके जीवन के बारे में जान पहचान करवाते हुए बताया था कि 1958 में जब वह ज्ञानी गर्जा सिंह जी से पहली बार मिले तो पूछने पर उन्होंने बताया था कि मुझे भाई मनी सिंह जी के बारे में खोज करते हुए 30 वर्ष हो गए हैं। ज्ञानी गर्जा सिंह नामसौत चौहान ने अपनी खोज को 1958 तक किसी पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं करवाया था। खोज के इस शौदाई ने अपनी खोज को सिख कौम की अमानत मानकर निजी मालकी की तंग कोठड़ी में कैद नहीं रखा, बल्कि बड़ी खुशी से दूसरे खोजकारों के इस्तेमाल के लिए भेंट कर दिया। प्रोफेसर प्यार सिंह जी का कहना है कि यदि खोज का यह खजाना आज के किसी विद्वान के पास होता तो वह बड़े आराम से कई थीसिस लिखने के काबिल हो जाता। खोजकारों के इस निमाने सेवक का जन्म नामसौत चौहान वंश में माता ठाकुरी जी दया कौर की कोख से 20 अगस्त 1904 ईस्वी को पिता सुरजन सिंह नामसौत चौहान के घर गांव गहला तहसील बरनाला में हुआ था। यह पंजाब में पड़ता है। उन दिनों में ज्ञानी गर्जा सिंह जी के पिताजी इसी गांव में विराजमान थे। जैसे उनका गांव जो मूल गांव था करतारपुर तहसील डस्का जिला सियालकोट में था, जो कि अब पाकिस्तान में रह गया है। बालक गर्जा सिंह ने 5 साल की आयु में गहला गांव के प्राइमरी स्कूल में मास्टर चिरंजी लाल जी से पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मास्टर नंदलाल जी से शिक्षा प्राप्त की। घर में सिख धर्म का बहुत प्रभाव था। व्यावहारिक शिक्षा की जगह धार्मिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। बालक गर्जा सिंह जी भी संत बीरमदास जी उदासी की सेवा में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने सिख धर्म के बारे में सारी संप्रदायिक शिक्षा प्राप्त की। आदि ग्रंथ, दसम ग्रंथ, गुरप्रताप, सूरज ग्रंथ, सार कुतावली इत्यादि संप्रदायिक पुस्तकें ज्ञानी गर्जा सिंह जी ने यहीं रहकर पढ़ी। वैशाख 1919 में पिताजी की मृत्यु के कारण गर्जा सिंह जी की पढ़ाई का सिलसिला बंद हो गया और उन्हें इसी वर्ष नवंबर 1919 में फौज में भर्ती करवा दिया गया। पर ज्ञानी गर्जा सिंह जी ज़्यादा देर तक फौज की नौकरी में टिक न सके। 20 फरवरी 1921 को जब ननकाना साहिब में शहीदी साका हुआ था, उसमें ज्ञानी गर्जा सिंह जी के बड़े भाई सरदार बुद्ध सिंह शहीद हो गए थे। इस साके से घृणित होकर तथा कृपान रखने की पाबंदी से खींचकर ज्ञानी गर्जा सिंह जी ने फरवरी 1922 में फौज की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद ज्ञानी गर्जा सिंह जी का सियासी सफ़र शुरू होता है।
1922 में 7 दिन तक धूरी शहर की जेल में और 6 महीने कैमलपुर की जेल में बिताए। 1923 में जैतों के मोर्चे में कैद होकर 1 साल तक नाभा की जेल में रहे। 1930 के कांग्रेस आंदोलन में 9 महीने मुल्तान की जेल में व्यतीत किए। 1940 के व्यक्तिगत आंदोलन में 1.5 साल और फिर 1942 की हिंदुस्तान छोड़ो की सियासी तहरीक में 9 महीने सियालकोट की जेल में रहे। हर राजनीतिक यात्रा के दौरान ज्ञानी गर्जा सिंह जी, उन्होंने सबसे पहले श्रोमणी अकाली दल को ज्वाइन किया एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर, और बाद में कांग्रेस के साथ उन्होंने अलग अलग ओहदों पे काम किया। ज्ञानी गर्जा सिंह जी 1932 से 1936 तक जिला अकाली जत्थे के महासचिव पद पर रहे। 1937 से 1940 तक गर्जा सिंह जी जिला कांग्रेस कमेटी सियालकोट के अध्यक्ष पद पर रहे। फिर 1940 से 46 तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर के तौर पर उन्होंने काम किया, और फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर के तौर पर वह 1937 से लेकर 1951 तक ओहदे पर रहे मेंबर के तौर पर। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर के तौर पर पहली बार 1936 में चुने गए, और फिर बाद में 1947 से 1955 तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य रहे। फिर 1936 से 1951 तक 1951 तक सियालकोट के गुरुद्वारा बाबे दी बेर इसके साथ भी जुड़े रहे। 1948 से 1951 तक आपको पेप्सू सेंट्रल पुरुषार्थी काउंसिल का महासचिव बनाया गया। जिला किसान विभाग पटियाला के अध्यक्ष पद पर 1955 से 1959 तक रहने का सौभाग्य ज्ञानी गर्जा सिंह जी को प्राप्त हुआ। ज्ञानी गर्जा सिंह जी को इतिहास की खोज का शौक सरदार करम सिंह हिस्टोरियन से शुरू हुआ। करम सिंह जी पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर में कार्यरत थे जब ज्ञानी गर्जा सिंह जी की उनसे मुलाकात हुई। उन्हीं को देखते हुए ज्ञानी गर्जा सिंह जी भी इतिहास की खोज के लिए अग्रसर हुए। यह घटना 1928 की है, और जब ज्ञानी गर्जा सिंह जी प्रोफेसर प्यार सिंह जी के संपर्क में आए 1958 में, तो तब तक उनको पूरे 30 वर्ष हो चुके थे इस खोज के कार्य में लगे हुए। अब तक उनकी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी 1958 तक। कभी कभार उनके लेख खालसा समाचार, पंथ सेवक, अकाली, वर्तमान, अमृत वेला, प्रकाश, गुरुद्वारा गजट एवं गुरमत प्रकाश में प्रकाशित होते रहते थे। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि कदरदान नहीं है। उन्होंने अपना घर बार खोज की देवी की वेदी पे अर्पित कर दिया था, लेकिन 1958 तक कभी उन्हें खोज की देवी की एक छोटी सी मुस्कान तक प्राप्त नहीं हुई थी। प्रोफेसर प्यार सिंह जी ने ज्ञानी गर्जा सिंह जी को इस मुलाकात में लुधियाना आने का न्योता दिया। इस मुलाकात के 1.5-2 साल बाद जब ज्ञानी गर्जा सिंह जी शहीद बिलास भाई मनी सिंह पुस्तक का खरड़ा लेकर भाट मान सिंह के साथ प्रोफेसर प्यार सिंह जी को लुधियाना में मिले, तब भाई जोध सिंह जी की बदौलत यह खरड़ा 1961 में पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाना द्वारा छपवाया गया। शहीद बिलास भाई मनी सिंह, ये पुस्तक छपी 1961 में। ज्ञानी गर्जा सिंह जी की दूसरी पुस्तक को मार्केट में देखने को मिली है, वह है गुरु की साखियां। इस पुस्तक को प्रोफेसर प्यारा सिंह पदम ने संपादित किया था। आज के नए एडिशनों में ज्ञानी गर्जा सिंह जी का नाम गायब मिलता है। पहले वाली जो एडिशन थी उसमें उनका नाम था, लेकिन जो अब एडिशन नए छप रहे हैं
उनमें ज्ञानी गर्जा सिंह का नाम नहीं है। इस बात की मैं एक इतिहास का छात्र होने के नाते कड़ी निंदा करता हूँ। ज्ञानी गर्जा सिंह जी जैसी शख्सियत दुनिया में कोई पैदा होती है जो अपने घर को अंधेरे में करके पूरी कौम के इतिहास को रोशन कर देती है। मैं उनके जन्मदिन 20 अगस्त पर उन्हें अपने चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आजकल ज्ञानी गर्जा सिंह नामस्वत चौहान का जो परिवार है वो गांव खराजपुर, राजपुरा, पंजाब का एक शहर है, उसके पास है। ज्ञानी गर्जा सिंह जी के प्रयत्नों से ही गांव कोटला निहंग खां रोपड़ में शहीद बाबा बचित्तर सिंह बिंजरावत जी के शहीदी स्थान पर यादगार बनाई गई थी। ज्ञानी गर्जा सिंह जी को मरणोपरांत सम्मानित करने का अवसर ऑल इंडिया बाजीगर बंजारा सभा को मिला जब उन्होंने गांव बड़िंग नज़दीक जालंधर छावनी में एक समागम किया जिसमें पंजाब में से बाजीगर बिरादरी की तरफ से साधु सिंह धर्मसोत जी MLA और वो उस संस्था के अध्यक्ष भी थे ऑल इंडिया बाजीगर बंजारा सभा के, और लुबाना बिरादरी की तरफ से बीबी जगीर कौर जी और सिरकी बंद राजपूत बिरादरी से मक्खन सिंह राठौर जी इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। और इन तीनों ने मिलकर के ज्ञानी गर्जा सिंह जी के परिवार को सम्मानित किया था, जिसमें इनका बेटा जो उस वक्त गांव का सरपंच था गुरबचन सिंह, बाद में उसकी डेथ हो गई थी, उनको और पूरे परिवार को बुला करके सम्मानित किया गया था। तो ये फंक्शन जो था पूरे ग्वार समाज जो पंजाब में रहता था, जिसमें बाजीगर बंजारा या सिरकी बंद या लुबाना जो लोग भी रहते सभी की तरफ से ये सम्मान किया गया था। अब मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ज्ञानी गर्जा सिंह जी की 20 अगस्त को जो जयंती है, जो जन्मदिन है उनका, उसको आप सभी को एक कोई फंक्शन करके मनाना चाहिए अपने गौर समाज को, क्योंकि जो काम उन्होंने कर दिया है वो कोई और नहीं कर सकता। और मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूं और इतना ज़रूर कहता हूं कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय ग्वार, जय सेवालाल।